खून से भीगा रुमाल। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जिस पल मुझे वो लम्हे याद ना आते हो जो मैंने राहुल के साथ बिताए थे। आज 14 महीने हो गए थे राहुल को गए हुए। अंजलि फोन के पास बैठकर राहुल के बारे में सोच रही थी और उसके फोन का इंतजार भी कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वह मन ही मन कहती है, आज भी फोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूंगी आज। फोन करेंगे तो भी नहीं। उन्हें इतना भी याद नहीं कि आज वैलेंटाइंस डे है। फोन ना सही, कम से कम एक फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर, लेकिन नहीं, इनके पास समय कहाँ है मेरे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल को अपने हाथों पर रखकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। फिर अपनी बंदूक पर बांध लिया था रुमाल को। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज अंजलि के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था अंजलि और राहुल की शादी को। अंजलि जब राहुल से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राहुल ने अंजलि को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही अंजलि ने राहुल से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राहुल वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। लेकिन इन 10 दिनों में अंजलि ने अपनी पूरी जिंदगी राहुल के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राहुल चला तो गया, लेकिन अंजलि रोज राहुल के फोन के इंतजार में घंटों फोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राहुल के फोन का इंतजार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज लगाकर पूछने ही वाली थी कि आपके बेटे का फोन आया क्या। तभी उसे याद आया कि आज तो ससुर जी भी घर पर है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती है और अपने बेटे सोनू को सुलाने लग जाती है। सोनू को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के पास जा ही रही थी, तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। अंजलि सोचने लगी, परसों फोन पर वह यही तो जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया? यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। ससुर जी के एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में मोबाइल, जिससे वे बार बार अपने बेटे को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन से बार बार यही आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। अंजलि मन ही मन सोच रही थी कि जब भी वह राहुल से बात करती थी वे बार बार पुलवामा जाने की बात करते थे। यह सोच सोचकर उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी यानी अंजलि की नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। तो साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलख आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।